हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 35 पढ़ेंगे। गति, क्लास 9th। वेग किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाता है। यानी वेग और गति में ये अंतर है जिसे चाल की तरह v से निरूपित करते हैं। वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि वेग हो गया विस्थापन बटे समय। यह वस्तु की चाल ही नहीं अपितु उसकी दिशा का भी ज्ञान देती है। यह एक सदिश राशि है, यानी कि इसमें दिशा होती है वेग में, जिसका परिमाण चाल और दिशा के परिवर्तन के साथ बदल जाता है। इसका ऐसे ही मात्रक भी मीटर पर सेकंड है जो चाल का है। यह शून्य भी हो सकता है। यह जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल वेग के साथ गति कर रही है तो हम उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। औसत वेग होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2। समान एवं असमान गति। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी एक समान रहता है, परंतु वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो वह असमान गति में होती है। ऐसी स्थिति में उसका वेग भी असमान हो जाता है। इसे दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। त्वरण गति, इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता है। मंदन गति, इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार घटता है। त्वरण, हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता, पर असमान गति में, जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ बदलता रहता है। वेग में समय के साथ हो रहे इस बदलाव को हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं जिसे त्वरण कहते हैं। इसे सूत्र में ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन की दर त्वरण हो गया। वेग में क्या चेंज हो रहा है इस प्रकार क्या किया जा सकता है। त्वरण हो गया वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, कितने समय में कितना वेग में परिवर्तन हुआ। यदि वेग में परिवर्तन है, अंतिम वेग v है और माइनस प्रारंभिक वेग v है और समय t है, तो त्वरण a बराबर होगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t, यानी v माइनस u अपॉन t। तथा त्वरण का ऐसे ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। किसी वस्तु में त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जाता है। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय में समान रूप से घटता है बढ़ता तो यह एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ रहा है, यानी एक स्पीड से बढ़ रहा है लेकिन लगातार बढ़ तो रहा है पर एक स्पीड से। यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता है बढ़ता है तब वह एक असमान त्वरण कहलाता है। जैसे कि लंबी दूरी में कार की असमान गति, कभी भीड़ भाड़ वाली में कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो तब वेग तथा चाल में अंतर बताइए। किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यानी वेग में दिशा भी होगी। वेग एक सदिश राशि है। चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के नियमानुसार माना जाता है, दूरी प्रति सेकंड या प्रति समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग का फार्मूला आप लगा सकते हैं सिंपल सा। वेग इज इक्वल टू हो गया विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन हो गया 100 मीटर, समय हो गया 4 सेकंड। तो इसे कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 सेकंड में 25 सेकंड 25 सेकंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक। यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है तो ये किस प्रकार की गति का उदाहरण है। एक समान गति का उदाहरण है। त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। इसे इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन लिया गया समय। यदि वेग में परिवर्तन में अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है और समय t हो तो त्वरण a इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t, या a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। यहाँ त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण होगा। तो फॉर्मूला आप ये लगा दें, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया हुआ टाइम टी। ठीक है।
तो टी। अब v माइनस यू कितना हमारा 10 माइनस 5 स्पीड जो है मीटर पर सेकंड, समय है 5। 1 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।